हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th का हम लोग कर रहे हैं बिजनेस स्टडी और उसमें हम पढ़ रहे हैं अपना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो अब पॉइंट है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखिए, कंपनी के बारे में आप काफ़ी पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कंपनी वर्ड से आप अच्छे से परिचित हैं कि कंपनी क्या होती है। तो कंपनी का जो मीनिंग अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, ठीक है, एक साथ मिल करके काम करना और अर्निंग्स को अपने बढ़ाना, हम इसको कहते हैं कंपनी, ठीक है। एक लैटिन वर्ड से ये बना था कंपनी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है वो देख लेते हैं अभी हम। अब देखिए स्टूडेंट, क्या था कंपनी। सबसे पहले जब आपने ये देखा कि एक छोटी फर्म होती थी, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर फर्म होती थी, ठीक है, कैपिटल की कमी रह जाती थी, एक ही पर्सन के ऊपर सारा बर्डन आ जाता था। फिर बाद में आ गया उसके बाद एक और पार्टनरशिप फर्म हमने देखा कि पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर काम करते थे और अपने बिजनेस को चलाते थे, प्रॉफिट अर्न करते थे। यहाँ पर भी क्या होती थी कि जो लाइबिलिटी उनके ऊपर आती थी ना, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाती थी। अगर बिजनेस को लॉस होता है तो ये मान लीजिए उनकी फर्म तो डूबती ही थी और साथ में उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, मतलब उनके घर से भी उनकी एसेट जा सकती थी, ठीक है। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, कंपनी बनी। तो कंपनी सबसे पहले स्टार्ट जो की गई थी वो ब्रिटिश रूल के टाइम स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो वो कंपनी थी जो 1600 में आई थी, तो जिसको हम कहते थे ईस्ट इंडियन कंपनी, ठीक है, वो सबसे पहले आई थी भारत के अंदर। तो अब देखते रहते हैं हम सबसे पहले जो क्या मीनिंग है उसका कंपनी का। तो कंपनी में क्या लिखा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलेंटियर एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, यानी लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर एक साथ आते हैं। टू फॉर्म अंडर द सर्टेन लीगल प्रोविजन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। डियर स्टूडेंट, जो कंपनी जो होती है ये कंपनी क्या है, गवर्न बाय द एक्ट 2013। तो ये कंपनी एक्ट 2013 यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। वही इसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के, ठीक है। अब क्या लिखा है, इट हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया एक कंपनी जो होती है स्टूडेंट, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर उसके ओनर्स हैं, यानी एक कंपनी के बहुत सारे पार्ट कर दिए जाते हैं एक तरीके से, आप मान लीजिए, ठीक है। एक कंपनी के क्या कर दिए जाते हैं, बहुत सारे पार्ट, यानी ऐसे समझ लीजिए कि हमने इस कंपनी को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब कोई एक शेयर तो ए ने ले लिया, कोई एक शेयर बी ने, कोई एक शेयर सी ने, ये वाला शेयर डी ने, ई ने, एफ ने, जी ने, एच ने। तो ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर हो जाते हैं यहाँ पर कंपनी के, ठीक है। और जैसे ये बहुत सारे शेयर होल्डर हो जाते हैं तो यही एक तरीके से ओनर होते हैं। बट जो कंपनी है हमारी, ठीक है, बट जो हमारी ये कंपनी है इनका जो एग्जिस्टेंस है इन शेयर होल्डर से अलग रहता है, ठीक है। ये जो शेयर होल्डर हैं इनसे एग्जिस्टेंस अलग है। तो लिखा है इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये हमने इसको लीगल इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया था, तो ये एक अलग से एक लीगल कंपनी बन गई है। तो ये इसका जो एग्जिस्टेंस है अपने ओनर्स जितने भी हैं इसके शेयर होल्डर उनसे अलग है। इट फंक्शंस एज एन आर्टिफिशियल पर्सन विद इट्स ओन सील। अब ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है। आप अपने माइंड में ये बात डाल लीजिए कि ये वाला जो कंपनी है ये भी एक पर्सन है, बट ये दौड़ता नहीं है, भागता नहीं है, सांस नहीं लेता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को आप अपने माइंड में हमेशा ये मानिए कि वो भी एक पर्सन है, उसका भी एक नाम है। वो कंपनी किसी के ऊपर केस भी कर सकती है अपने नाम से, ठीक है, किसी को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। पढ़ते हैं आगे कंपनी के बारे में, जो कंपनी के फीचर्स हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट नंबर पर लिखा है आर्टिफिशियल पर्सन। ये हमने अभी भी देखा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको बाय लॉ हमने बनाया। कंपनी एक्ट 2013 लॉ यहाँ पर अप्लाइड होता है, तो उसके तहत ये बना है, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये अपने नाम से कंपनी, जो भी इसका नाम है, एक्स लिमिटेड फर्म है, तो ये अपने नाम से ही वर्क करती है कंपनी, ठीक है। अपने नाम से ही किसी के ऊपर केस कर सकती है, अपने नाम से ही बिजनेस को यहाँ पर चलाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, लोन भी ले सकती है, प्रॉपर्टी भी ले सकती है, लेकिन ये खाती पीती नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब ये भी एक पर्सन है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। इनका ऑनर से कोई लेना देना, मतलब ऑनर से ऑनर्स की प्रॉपर्टी अलग है, फर्म की प्रॉपर्टी एक तरीके से अलग है, ये आपको मानना है। अगर कोई पर्सन डूब जाता है, कोई कंपनी मान के चलिए कंपनी लॉस में चली जाती है सपोज, ठीक है, या फिर हमें किसी की लाइबिलिटी पे करनी है, तो ये जो लाइबिलिटी है जितना इन्होंने शेयर लगाया है उतनी लाइबिलिटी ये लोग पे करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है
तो इन लोगों की कोई लाइबिलिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं सभी शेयर होल्डर्स जो भी हैं, मेंबर्स हैं उसके। ठीक है, किसी तरीके का डाउट अगर आपको आता है तो आप पूछ सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हो गया एक तरीके से अलग पर्सन की तरह आपको ट्रीट करना है ना। पॉइंट नंबर इज थर्ड, फॉर्मेशन। देखिए कंपनी का जो फॉर्मेशन है, हमने देखा था कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, वही सारे लॉ इसके ऊपर अप्लाइड होते हैं। ठीक है, इसका जो कंपनी फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टफ मेथड है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद बात आ जाती है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंटिन्यूस, यानी एक कंपनी जो होती है इसके बहुत सारे शेयर होल्डर हैं। ठीक है, यही ऑनर भी है इसके, यही मालिक है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कंपनी को राइट होता है अपने शेयर देने का, सेल करने का। तो शेयर सेल हो जाते हैं तो जो भी शेयर खरीदता है वो उस कंपनी का मालिक हो जाता है। कोई एक शेयर होल्डर डेथ हो जाती है, कोई मान लेते हैं एक्सीडेंट कुछ हो जाता है, ल्यूनेटिक हो जाता है। ठीक है, और मान के चलिए किसी और तरीके से वो मतलब नहीं उसके पास है कि वो इसका ओनर रह पाता है, लेकिन कंपनी क्या रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस में रहती है, कंपनी चलती रहती है। इसलिए कहा है परपेचुअल सक्सेशन। हम कह सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यूस, कंपनी क्या है, कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, कभी मरती नहीं है कंपनी, डेथ नहीं होती है उसकी। ठीक है, कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कंट्रोल क्या होता है, कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर हैं। अब सभी तो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकते। ठीक है, सभी पार्ट लेंगे तो एक ये मानिए कंपनी चल ही नहीं पाएगी। ये सभी लोग मिल करके ना कुछ लोगों को ये डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने अभी पीछे जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा था वो, सोसाइटी वाला। ठीक है ना, और जो हम सोसाइटी बना रहे थे वहाँ पर, तो ये टॉपिक था जो पिछला, उसमें भी हमने क्या किया था, देखिए उसमें भी हमने क्या किया था, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने डिसाइड किए थे, वही उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते थे, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्या करते थे, वो लोग वही चलाते थे। तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर दिए जाते हैं, वही उस कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट यानी कंट्रोल क्या होता है, कुछ लोगों के हाथ में होता है, जो कि शेयर होल्डर जिनको वोट करते हैं वही लोग क्या करते हैं वहाँ पर मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो देखिए लाइबिलिटीज़ क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। जिस पर्सन ने जितना शेयर खरीदा है, जितना शेयर में पैसे लगाए कंपनी के ऊपर, तो ये समझिए उसका उतनी ही लाइबिलिटी है, बस लिमिटेड लाइबिलिटी है। ऐसा नहीं है कंपनी डूब जाती है तो और उस पर्सन को मिस्टर ए ये ओनर था और इससे कहा जाएगा कि हमें किसी की लाइबिलिटी तो ये अकेला पे करेगा, नहीं। इसने जितना शेयर होल्डर है, जितने का शेयर होल्डर, उतनी ही इसकी लाइबिलिटी भी यहाँ पर बन जाती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। कॉमन सील के बारे में बात हो गई थी। एक कंपनी की क्या होती है, अपने आप में एक कंपनी की अपने आप में क्या बना लेते हैं हम लोग, एक सील बना लेते हैं, एक स्टैंप बना लेते हैं, और उस स्टैंप के माध्यम से ही ये कंपनी क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, जहाँ पर ये कंपनी का स्टैंप लगा होगा तो मान लिया जाएगा ये इसकी कॉमन सील है, और कॉमन सील के नाम से ही वो काम करती है, किसी को ऑर्डर देती है, सेल परचेज हर तरीके के जो भी ट्रांजेक्शन होती है सभी के ऊपर हम उनकी स्टैंप देखते हैं, और स्टैंप से मतलब ऑथराइज हो जाता है। ठीक है, रिस्क बियरिंग का मतलब क्या हो गया, तो देखिए पार्टनरशिप फर्म में देखा था आपने, और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपने देखा था कि कुछ ही लोगों को रिस्क बियर करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे शेयर होल्डर हैं। ठीक है, शेयर होल्डर को एक तरीके से आप पार्टनर्स की तरह ही थोड़ा सा उसको माने कि जैसे वहाँ 3 पार्टनर होते थे, यहाँ बहुत सारे शेयर होल्डर हो जाते हैं, 1000-2000 शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो शेयर होल्डर हैं, तो ये मान लीजिए कि उनका रिस्क क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो रिस्क जितना भी कंपनी का होता है वो डिवाइड हो जाता है। बहुत ज़्यादा कंपनी रिस्क भी लेगी तो सभी का रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि रिस्क भी डिवाइड हो जाता है, प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाता है। और एक बात यहाँ पर लास्ट पॉइंट ये है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, मतलब इस पर्सन ने जो शेयर खरीदा है, जो भी इसका नाम है, तो ये इस शेयर को सेल करके इस वाले को भी दे सकता है, सेल करके किसी अदर पार्टनर, किसी भी और मेंबर को मतलब ये शेयर भी दे सकता है। यानी जो शेयर होता है वो ट्रांसफरेबल होते हैं, सेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि शेयर सेल परचेज करना, शेयर खरीदना बेचना। ठीक है, तो वही पॉइंट है ये कि शेयर्स क्या हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ओपन मार्केट में शेयर्स को खरीदा बेचा जा सकता है।
तो ये था हमारा फीचर जो हम पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक कंपनी। तो आप स्टार्टिंग से समझेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से पूरा समझ आएगा कि कंपनी क्या थी और कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर समझते हम रेडी हो जाते हैं कि हमने कंपनी को अच्छे से समझा है। अगर हम मेरिट डीमेरिट अब समझते हैं तो आपको काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर देख लेते हैं अपना, मेरिट्स कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, कंपनी के। तो पहला कि लिमिटेड लाइबिलिटी, पहला फ़ायदा कि लाइबिलिटी लिमिट होती है, कोई भी एक पर्सन के ऊपर इतनी लाइबिलिटी नहीं है कि उसको घर तक अपना बेचना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात वही आ जाती है कि एक पर्सन अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है। जब एक पर्सन अपने शेयर को ट्रांसफ़र करता है तो कहने का मतलब है अपने शेयर को वो क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी जो मनी है वो ब्लॉक नहीं होती है, ठीक है। मनी क्या है, ब्लॉक नहीं हुई। वो जब चाहे अपने अमाउंट को क्या कर सकता है, किसी और को शेयर को सेल करके अपनी मनी को क्या कर सकता है, ले सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस हमने समझा था, ये एक मेरिट है कि कंपनी जो है एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, हमेशा उसका अस्तित्व क्या रहता है, बना रहता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि कंपनी की डेथ हो जाएगी, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 4, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। अब आप देखिए कि कंपनी के अंदर बहुत सारे मेंबर है, काफ़ी सारी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, ठीक है। क्योंकि जो पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक जो कंपनी है, ठीक है, एक प्राइवेट एक पब्लिक कंपनी को ये राइट होता है कि वो बाहर से पब्लिक से पैसा ले सकती है, ठीक है, शेयर के रूप में। तो शेयर उनको दे दिया जाता है और शेयर देने के लिए उनसे अमाउंट ले लिया जाता है और वो अमाउंट हम बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है कि बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट में आप लगा दोगे तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है क्या, किस तरीके का उनका वर्क है, तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न होगा। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास कैपिटल बढ़ जाती है तो हमारे एक्सपेंसेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कि स्कोप काफ़ी हो जाता है, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ये क्या हो गया, देखिए काफ़ी एक्सपर्ट जो मेंबर रहते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट जो पर्सनल रहते हैं, ठीक है, वही लोग वहाँ पर क्या करते हैं, मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ काफ़ी एक्सपर्टाइज होते हैं अपने अपने फील्ड के अंदर, तो मैनेजमेंट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दो लोग ही वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, कंपनी है, काफ़ी बड़ा स्कोप रहता है वहाँ पर। तो अलग अलग स्पेशलाइज स्किल के पर्सन लोग रहते हैं और वो सभी क्या करेंगे, अपनी अपनी फील्ड में वर्क करेंगे। तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल मैनेजमेंट वहाँ पर हो जाता है। तो ये पढ़ रहे थे हम लिमिटेशन और मेरिट्स। और मेरिट्स के बाद आ जाते हैं हम अपना डीमेरिट्स की क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं। तो देखिए कमियाँ अगर हम देखें तो ये देखिए कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, ये हमने पढ़ाई था। जब हम बिज़नेस इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कंपनी को जब हम बनाते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, बनाने में, तो टाइम लगता है काफ़ी रजिस्ट्रेशन में। लैक ऑफ सिक्रेसी, काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है, जब इतने सारे शेयर होल्डर हो जाते हैं तो सभी को उसके बारे में बताना, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, ठीक है, कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ों की नॉलेज देनी पड़ती है। तो लैक ऑफ सिक्रेसी हो जाती है, यानी गुप्त नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ें हम छिपा नहीं सकते हैं, ठीक है। और तो और जब एक कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, अंडर द लॉ ऑफ कंपनी एक्ट 2013, तो क्या होता है, सभी तरीके के अकाउंट्स भी हम लोगों को पब्लिश करने पड़ते हैं, बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ती है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस पब्लिश करना पड़ता है, अकाउंट्स रिकॉर्ड सभी। तो सभी की क्या है, वहाँ पर सबकी नॉलेज में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो सीक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। अब देखिए कि जब ये कंपनी है, बाहर के लोग बहुत सारे हैं यहाँ पर एज अ शेयर होल्डर, उन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया हुआ है, तो यहाँ पर पर्सनल वर्क का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, वो डायरेक्ट अपने क्रेडिटर को, अपने जो भी उनके सेलर जिनको हम सेल करते हैं या जहाँ से परचेज करते हैं, तो हर एक कस्टमर की नॉलेज हमें यहाँ पर होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है कि इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट रहता है, कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता है। एक इंडिया है, कोई भी एक कंट्री अदर कंट्री है, उसके अंदर एक कंपनी के शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, बाहर तक फैले होते हैं, तो कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, कोई पर्सनल रिलेशन इस तरीके का इन्वायरमेंट में नहीं दिखाई देता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग में डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा इन्वायरमेंट है, इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, और अब बीच बीच में मीटिंग भी होती रहती है, ठीक है, और हम अपने जो हमने डिसाइड किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वो सारी चीज़ों को पहले शेयर करते हैं, तब उसके बाद मीटिंग होती है, तब डिसीजन कोई फाइनल डिसीजन उसके बाद लिया जाता है मीटिंग के बाद, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, डिले डिसीजन काफ़ी होता है, ठीक है, और डिले होने की वजह से कई लॉसेस भी
अगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी कई हम खो देते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक मैनेजमेंट स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ये वाली बात तो यहाँ पर समझ ही गए हम लोग। मैनेजमेंट क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कुछ लोग ही, क्योंकि सारे लोग तो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते हैं। एक कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं, कुछ शेयर होल्डर को सिलेक्ट करके, ठीक है, वो चूज़ करते हैं शेयर होल्डर, फिर वही लोग जो चुने हुए सिलेक्टेड के पर्सन हैं वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वही मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में जो पार्ट लेते हैं वो बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते। तो वो अपने हिसाब से ही कंट्रोल करते हैं फर्म को, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। और ऐसा करने से क्या होता है, वो कई बार जो पर्सन होते हैं ये कई बार अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरीके का क्या हो जाता है, ये ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये ड्रॉबैक है कि कुछ ही लोग हैं वो बहुत सारे लोग जो बाहर हैं, अदर कंट्री में हैं या पूरे कंट्री में फैले हुए हैं, वो सभी तो मैनेजमेंट में पार्ट लेते नहीं हैं। तो ये जो कुछ लोग मैनेजमेंट में जो पार्ट ले रहे हैं, कई बार वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक तरीके का लॉस दिखता है कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को भी, ठीक है। अब आ जाती है बात कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी के अंदर काफ़ी सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है इस शेयर के रूप में। अब जब इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं तो सभी की अपनी अलग अलग डिमांड बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है, डाइवर्स डिमांड्स आ जाती हैं यहाँ पर, और सभी की डिमांड्स को पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कंपनी के लिए, मैनेजमेंट के लिए। और क्या होता है कि इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वहाँ पर जो भी उनका मैनेजमेंट रहता है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। देखिए 2 टाइप्स की कंपनी है, सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अब दोनों जो ये कंपनी है इसके बारे में हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा था जब आप स्टार्टिंग से चैप्टर को देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक ये डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्या होती है पब्लिक कंपनी। तो देखिए सबसे पहला जो है नंबर ऑफ़ मेंबर, इसके अंदर नंबर ऑफ़ मेंबर मिनिमम 2 मेंबर है, यहाँ पर मैक्सिमम जो मेंबर जा सकते हैं वो 200 है। इसमें मिनिमम 7 मेंबर हैं, बस मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे मेंबर जा सकते हैं। डायरेक्टर्स की बात करें तो डायरेक्टर्स आप देखें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम डायरेक्टर 2 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 3 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिटेड 15 ही है और मिनिमम जो थी वो 2 और पब्लिक कंपनी में 3 थी। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, देखो शेयर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है कहाँ पर, पब्लिक कंपनी में। ये पब्लिक कंपनी बड़ी कंपनी हो जाती है, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी छोटी है थोड़ा। तो क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, यहाँ पर ट्रांसफ़र हम शेयर जब करते हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शन रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक कंपनी है, अपना शेयर की ओनरशिप आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सफिक्स टू नेम, देखो जब भी प्राइवेट लिमिटेड कोई भी कंपनी होती है तो उसके नाम के साथ में ये लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड, या फिर शॉर्ट में आप लिखें तो पीवीटी लिमिटेड, आपने देखा होगा। और अगर लिमिटेड कंपनी है तो आप उसके साथ में लिखा जा सकता है लिमिटेड या फिर एलटीडी लिमिटेड, ऐसा, ठीक है, आपने देखा होगा। तो लिमिटेड कंपनी होती है और एक प्राइवेट लिमिटेड। इनको और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसी कैसी होती हैं, इसकी फॉर्म्स के बारे में और भी हम देख लेंगे आगे। इनविटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, देखिए पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ये इसलिए कह रहा है कि जो कंपनी हमारी प्राइवेट कंपनी है, हम लोगों से सब्सक्रिप्शन मंगाते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि हमारे फर्म के अंदर पैसा लगाइए, तो उसके लिए हम इनवाइट करते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि पब्लिक कंपनी तो इनवाइट करती है, ठीक है, पब्लिक कंपनी लोगों को इनवाइट करती है प्रोस्पेक्टस इशू करके। तो यहाँ लिखा है कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब उसके शेयर्स लेने के लिए, ठीक है, शेयर्स या डिबेंचर्स लेने के लिए। और यहाँ पर इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक, हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं कि कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। प्रोस्पेक्टस एक तरीके का एक इन्फॉर्मेशन सारा है, इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, जिसके अंदर हम अपने शेयर इशू करने के लिए पब्लिक को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कितना पैसा आप लोगों से लिया जाएगा, ठीक है, और सारी डिटेल होती है प्रोस्पेक्टस के भी अंदर। इसके बारे में भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टस आप जानते होंगे इन्फॉर्मेशन बुकलेट होती है। तो नो कंपलसरी टू इशू प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पर कंपलसरी रहता है कि हम प्रोस्पेक्टस को इशू करें। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बिटवीन डिफरेंस क्या है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमने स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में कर रहे थे। अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।